भारत देश के लिए बड़ा ही गौरवान्वित करने वाला दिन रहा और साथ ही साथ फ्रांस के लिए भी आज का दिन जो है वो ऐतिहासिक दिन है। फ्रांस जो है मना रहा था बिस्टाइल डे, यानी कि ये उनका जो है राष्ट्रीय पर्व है। और जैसे कि हम सभी गणतंत्र दिवस मनाते हैं और स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और किसी न किसी देश के अतिथियों को बुलाते हैं, चाहे वो पीएम हो चाहे वो प्रेसिडेंट हो। तो इस बार जो मौका मिला पेरिस यात्रा के दौरान, अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांस के इस राष्ट्रीय पर्व के दिन बुलाया गया। और आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी, इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ 269 सेना के जवान गए, जो कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के थे। और आपको पता है कि इस पूरे परेड में जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो थे सिख रेजिमेंट के जवान। ये सिख रेजिमेंट का जो संबंध है फ्रांस से, पता है कब से है? 100 सालों के पुराना संबंध है। क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो फ्रांस की सहायता के लिए भारत से ये सिख रेजिमेंट ही गया था। और सिर्फ प्रथम विश्व युद्ध में नहीं बल्कि दूसरे विश्व युद्ध में भी सहायता भारत सरकार के सिख रेजिमेंट यानी कि आर्मी के इन जवानों ने किया था। और उसको आज भी फ्रांस की सरकार जो है वो नमन करती है। और एक खास बात और भी थी कि जब ये मार्च पास्ट हो रहा था तो उसमें जहां सिख रेजिमेंट के जवान जो हैं वो इस पूरे परेड का नेतृत्व कर रहे थे, तो वहीं नेवी और अगर मैं बात करूं एयरफोर्स की तो वो तीनों भी टुकड़ियों में थे। लेकिन एयरफोर्स में खास बात ये थी कि इसको सिंधु रेड्डी जी जो हैं प्रतिनिधित्व कर रही थी। साथ में बैंड दल था और बैंड दल की जो मधुर धुनें थी ना कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उस पर पूरा फ्रांस जो है वो नतमस्तक था और बड़े ही गौरवान्वित होकर प्रधानमंत्री देख रहे थे। और न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि पूरा देश देख रहा था, क्योंकि एक खास दिन और था। चंद्रयान जो 3 है उसका सफल एक प्रकार से लॉन्चिंग था और उसको देखने के लिए पूरे भारतवासी इसरो के वैज्ञानिकों का उत्साहवर्धन करने के लिए वहाँ पर उपस्थित थे। और जितेंद्र जी भी उपस्थित थे उनका हौसला वर्धन करने के लिए। और अगर मैं बात करूँ चंद्रयान 3 के ये जो लॉन्चिंग हुई है चंद्रयान 3 की, इसमें अब 40 दिन का सफ़र तय करना है। वैज्ञानिकों ने बहुत मेहनत की है और हम चाहते हैं कि ये जो इनका कार्य है उसमें उन्हें सफलता मिले। और पूरे देश की जो है शुभकामनाएं इसरो की टीम के साथ में है, क्योंकि दिन रात वो इस प्रकार का कार्य करते हैं और परीक्षण करते हैं और उसमें सफलता हासिल पता कैसे होती है? उनकी मेहनत है और पूरे देशवासियों की शुभकामनाएं। और पता है आपको कि लॉन्चिंग के पहले ये सभी भगवान का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे और भगवान के आशीर्वाद के बाद उन्होंने आज लॉन्चिंग रखा। पूरे देश की दुआएं उनके साथ में हैं। 40 दिन का सफ़र 24-25 अगस्त तक हो जाएगा और एक प्रयास है चांद तक पहुंचने का, उसकी मिट्टी को जानने का, वहाँ की धूल को जानने का और वहाँ के एटमॉस्फेयर को जानने का। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात और भी है, क्योंकि इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही थी एक महिला वैज्ञानिक जो कि उत्तर प्रदेश की हैं और लखनऊ से बहुत अच्छा उनका ताल्लुक़ है, क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी पढ़ाई की है। और आज के दिन लखनऊ यूनिवर्सिटी के जितने भी प्रोफेसर थे, बच्चे थे, स्टूडेंट थे, बड़े खुश थे कि भाई हमारे यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट जो है वो वहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रही हैं। मैं बात कर रही हूँ ऋतु करिधाल की, जो कि वैज्ञानिक हैं और चंद्रयान 2 में वो प्रतिनिधित्व कर रही थी और उनको डायरेक्टर बनाया गया था। और आज अगर मैं बात करूं, आज चंद्रयान 3 में उनकी विशेष भूमिका थी और जिम्मेदारी थी उनके कंधों पर। तो जहां एक और महिलाएं आज ज़मीन से लेकर आसमान तक की बात कर रही हैं, ज़मीन से लेकर आसमान तक परचम फहरा रही हैं, तो वहीं हमारे देश की जो लुटियन मीडिया है, कुछ लुटियन मीडिया की बात कर रही हूँ, वो आज भी ज्योति मौर्य और किसके पीछे पड़ी है? सीमा हैदर के, कि भाई सीमा हैदर कैसे आई, अभी वो कैसी हैं, वो कैसे बात कर रही हैं और उनके पास कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान है, आगे वो क्या करेंगी, उनके 4 बच्चों के बारे में जानकारी और ज्योति मौर्य के रोज़ के नए अपडेट के बारे में जानकारी। बस कीजिए, क्योंकि ये खबरें तो चलती रहती हैं, लेकिन क्या आपने जिक्र किया ऋतु जी का, जो कि साइंटिस्ट हैं और आज उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, पूरे देश ने देखा। और दूसरी महिला वो सिंधु रेड्डी, जो कि फ्रांस में एयरफोर्स के परेड में जो अपना कार्य कर रही थी। और एक बात आपको मैं बता दूं कि
फ्रांस के इस स्पेशल डे में जहां हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मुख्य अतिथि बनाया गया था, तो वहीं ज़मीन पर तो ये परेड चल ही रही थी। आसमान में जो 3 रफ़ाल गए थे वो भी जो अपना कार्य बखूबी निभा रहे थे। और इसको कहते हैं कि फ्लाई पास्ट जैसे ही हमारे राफेल का हुआ तो सब बड़े खुश हुए। और ये एक्चुअली न्यू इंडिया है। 2014 के बाद बहुत सारे चेंजेस हमारे देश में हुए और आज जो सबसे बड़ा चेंज हम ये देख रहे हैं कि आज विदेशी हमें नमन करते हैं तो हमें बड़ा गौरव महसूस होता है। आज विदेशी एक प्रधानमंत्री अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री का पैर छू रहा है तो ये संस्कार है हमारे, वो संस्कार विदेशियों को बहुत अच्छे लगते हैं। और एक चीज़ कि विपदा में कहते हैं ना कि जब आप किसी का साथ देते हैं तो वो आपको हमेशा याद रखता है और वो इतिहास बन जाता है। और यही कारण है कि जब कोरोना आया और भारत ने जिस प्रकार से कोरोना बीमारी को हैंडल किया और विदेशियों की भी हेल्प की, अन्य देशों में वैक्सीन पहुंचाई, उसको आज भी लोग याद करते हैं। और यही कारण है कि आज देखिए फ्रांस के इस महत्वपूर्ण डे में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि थे और पहली बार ये सारे जवान वहाँ पर इस प्रकार से परेड में शामिल हुए। और जहाँ तक बात मैंने आपको बताई कि फ्रांस की जो सरकार है वो आज भी सिख रेजिमेंट को नमन करती है, क्योंकि विपदा में उन्होंने साथ दिया था, भारत ने साथ दिया था। इसलिए भारत देश जो है वो हम कहते हैं ना कि विश्व गुरु है। वो विश्व गुरु पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि हमारे संस्कार इतने अच्छे हैं, हमारे यहाँ सभ्यता इतनी अच्छी है जो प्राचीन काल से अनवरत चली आ रही है। तो नमन करते हैं हम हमारे देश की बेटियों को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को और साथ ही सेना के उन वीर जवानों को जो कि अपना सारा परिवार छोड़कर सिर्फ हमारे लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं और शहीद हो जाते हैं। और अभी देखिए जबलपुर का एक बेटा शहीद हुआ और वो भी कहाँ पर था, वो वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहा था। तो नमन है ऐसे वीरों को जो हमारे देश के लिए मर मिटते हैं। धन्यवाद।